अस्सलाम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली अपने प्रोग्राम बात अवाम की के साथ हाजिर है। जैसे कि हम अक्सर कहते हैं, हर प्रोग्राम एक नया प्रोग्राम, हर प्रोग्राम के अंदर एक नया मेहमान पैनल और हर प्रोग्राम का एक अच्छा अछूता मौजू। कोशिश करते हैं कि आपको अच्छी से अच्छी लर्निंग दी जाए ताकि आपकी तरफ से भी हमें अच्छी से अच्छी फीडबैक आए ताकि हम इस प्रोग्राम को और बेहतर से बेहतर कर सकें। आज हमारा प्रोग्राम वाकई जहाँ पे आज से 2 साल पहले था उससे कहीं बेहतर है, और सिर्फ आप लोगों की वजह से। आप लोग हमें सजेशन देते हैं, फीडबैक देते हैं, तो हम उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। अब भी आप किसी को सुनना चाहें, किसी को देखना चाहें तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, नीचे नंबर दिया जा रहा है। आज के हमारे मेहमान सनाउल्लाह गुमन साहब, जो कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस सदर अवामी जमहूरियत पाकिस्तान की तरफ से और इसके साथ साथ सेक्रेटरी जनरल पनाह पिछले कई दहाइयों से ये काम कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और ये बड़ा अच्छा लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किया कि थैंकलेस जॉब है, लेकिन जिसके साथ थैंक अल्लाह की तरफ से होता है, वहीं से हमें अजर मिलता है। और जो हम काम करते हैं उसकी बहुत बड़ी इज़्ज़त, हौसला अफजाई जो आवाम और लोग देते हैं कि माशाल्लाह गुमन साहब आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, वेल डन। अस्सलाम वालेकुम सनाउल्लाह गुमन साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? शाह जी वालेकुम सलाम, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया। और मैं हमेशा कहा करता हूँ कि आप जैसे लोग हैं जो जंगल का मोर दुनिया तक दिखाते हैं। मेरी आवाज़ कितने लोगों तक पहुँच सकती है, कितने लोगों से मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं मशकूर हूँ आप जैसे दोस्तों का, साथियों का, जो ये आवाज़ जो है वो लाखों सुनने वालों तक, लाखों देखने वालों तक पहुँचाते हैं। तो इस पर जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए आपका वो काम है। बहुत अच्छी बात। आप किसी तारीफ के मोहताज तो नहीं है, लेकिन अभी चूंकि हमारा प्रोग्राम पूरी दुनिया में देखा जाता है, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आपको जानते हैं और बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आपको मजीद जानना चाहेंगे। सनाउल्लाह गुमन साहब, पहले तो आप अपना तारफ करें कि आपने ये काम कब से शुरू किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो शाह जी मैं अपने तरफ से पहले मैं ऑर्गेनाइजेशन का तारफ थोड़ा जी सा बिल्कुल, हम करूंगा। उसी तरफ आना चाह रहे थे। पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन, जिसका मुझे आपने कहा है कि सेक्रेटरी जनरल, इसे नॉर्मल उर्फ़े आम में लोग पनाह कहते हैं। पनाह जो है ये एब्रीवेशन है पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन। जिस तरह अमेरिका में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है या इंग्लैंड में ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन है, ये एक अदारा है जो दुनिया में अपने अपने ममालिक में दिल और इससे रिलेटेड बीमारियों से बचाने के लिए काम कर रहा है। जिस तरह दूसरे अदारे कर रहे हैं, इसी तरह आज से तकरीबन 40 साल पहले कुछ दर्द दिल रखने वालों लोगों ने सोचा कि पाकिस्तान में भी दिल और इससे रिलेटेड बीमारियों का एक सैलाब आने वाला है, तो इनके रास्ते में बंद कैसे बांधा जाए। तो वर्ल्ड प्रैक्टिसेस को देखते हुए कि दुनिया ने अपने लोगों को आगाही दी है, लोगों को बताया है कि ये बीमारियां क्यों होती हैं, कैसे होती हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है, तो उन्होंने भी एक अदारा जो है बनाया। और ये प्रेसिडेंशियल आर्डर से ये अदारा आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, जिसे AFIC कहा जाता है, उसमें बनाया गया। और उस वक्त से लेके आज तक जो भी सदर पाकिस्तान होते हैं वो इसके पैटर्न चीफ होते हैं। और ये अदारा अपने जो है ना वो मुख्तलिफ तरीकों से ये जो है ना वो लोगों को बताता है कि ये बीमारियां क्यों होती हैं, कैसे होती हैं और आप इनसे कैसे बच सकते हैं। आपने मेरी बात की तो जैसा कि आपने बता दिया कि मेरा नाम सनाउल्लाह गुमन है, मैं इसका सेक्रेटरी जनरल हूँ। और मुझे एक शौक़ था कि मैं जो है अपने मखलूक खुदा के लिए कोई काम करूँ, लोगों की बेहतरी के लिए कोई काम करूँ। तो मैंने एक शुरू से मेरा जो है ना वो ये एक था, तो मैं अपने हिसाब से लगा रहता था। मेरे एक दोस्त थे, मोहसन थे, मेरे अजीज़ थे, ब्रिगेडियर एहसानुल्लाह गुराया जो डिप्टी कमांडेंट AFIC थे। तो उन्होंने जब मुझे देखा तो उन्होंने कहा यार आपको कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, किसी प्लेटफॉर्म पे काम करिए, अकेले भागते रहते हैं। तो इस तरह मैं जो है ना ये पनाह का मेंबर बना। जब पनाह का मेंबर बना और मैंने अपना काम शुरू किया, और अल्लाह ताला ने मुझे जो है ना वो, जैसे आपने कहा कि थैंकलेस जॉब है, ज्यादा लोग ऐसे जॉब में आना नहीं चाहते कि यार क्या मिलेगा, सारा दिन काम करना है, भागना दौड़ना है, क्या मिलेगा। लेकिन कुछ लोगों का जो है ना वो ये पैशन होता है। और एक तो ये जो है ना, एक दिन मुझे पूछ रहे थे कि आपको क्या है जो है ना, क्यों जो है ना आप सुबह निकलते हैं शाम तक। तो मैंने कहा जी मुख्तलिफ किस्म के नशे होते हैं, किसी को सिगरेट का नशा है, किसी को दूसरी चीज का नशा है। और जो नशा होता है वो आपको जो है ना वो आप उसके पीछे जो है ना लगे रहे। तो मुझे जो है ना ये नशा है मखलूक खुदा की खिदमत करने का। मुझे ये नशा है कि मैं अल्लाह की मखलूक के लिए बेहतरी या आसानियाँ कैसे पैदा करूँ। और ये मुझे जो है ना ये एक सुकून मिलता है जब ये मैं काम करता हूँ। और मैं इस तरह, और अल्लाह ताला ने मुझे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपने जैसे कहा कि थैंकलेस जॉब है, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ज्यादा इज्जत दी है, यहाँ से बहुत इज्जत दी है। अब थोड़ा सा तारुफ ये भी करा दें कि पनाह का क़याम कब हुआ और किस इंसान ने किया, इसकी बुनियाद किसने रखी? जी,
ये जो है ना एक अपना हमारे जनरल जुल्फ़कार अली खान थे जो अभी इनकी डेथ हो गई है, तो वो अभी भी हमारे फाउंडिंग फादर के नाम से जो है ना पहचाने जाते हैं पनाह के। तो वो एक बानी थे कार्डियोलॉजी के जो है ना, वो AF अपना जो है ना आर्मी में। तो जब उन्होंने ये देखा MH में एक छोटी सी वार्ड थी जिसके इंचार्ज थे, तो उन्होंने देखा कि बड़े विजनरी आदमी थे, उन्होंने देखा कि पाकिस्तान में एक सैलाब आने वाला है दिल की बीमारियों का। तो उन्होंने कहा जी एक तो एक हॉस्पिटल होना चाहिए और दूसरा अदारा होना चाहिए जो लोगों को बताए। तो उस वक्त कहते हैं कि काफी लोगों ने उनकी मुखालफत की। उन्होंने कहा जी कि दिल की बीमारियां फौज में किधर, और खास तौर पे जो है ना फौज में और पाकिस्तान में भी लोग एक्टिव हैं और पता ही नहीं किसी को। अवेयरनेस भी नहीं थी। आज 40-50 साल पीछे चले जाएं तो किसी को पता ही नहीं होता था ब्लड प्रेशर, ये शुगर का किसी को नहीं पता होता था, हार्ट अटैक का जो क्या जो है ना वो लोगों को पता ही नहीं होता था। वो जी पता नहीं क्या हुआ जी, को बंदा अगर अटैक हुआ तो लोगों को पता ही नहीं हुआ इसको क्या है। तो वो जो है ना उन्होंने फिर ये जो है ना ये एक बुनियाद रखी है। बात करेंगे जुल्फ़कार साहब की, उन्होंने बुनियाद रखी AFIC की और इसकी बुनियाद रखी पनाह की। बहुत सी और भी खिदमत है उनकी जो जमाना जानता है, और ख़ास तौर पे पिंडी इस्लामाबाद के लोग जो हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। नाज़रीन अभी वक्त हुआ जा रहा है एक वक्त का, कहीं मत जगह, स्टे विद अस। लेक सिटी दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों की तरह दिल से क्रिएट किया गया। जहां रास्ता भूले बिना ही आप खो जाते हैं। Amidst luxury, एक शहर so pure, जहां की झीलों में आसमां के सभी रंग नजर आते हैं। लाइफ की मीनिंग यहां सोचे नहीं बल्कि बदल जाते हैं। लेक सिटी, set in an unparalleled location, has changed the landscape of the country's real estate. LDA's largest approved housing community, Lake City is master planned and designed by world-renowned architects. This has resulted in an unrivaled generosity of space and luxury. यहाँ खेल खेल में सब खेल में शामिल हो जाते हैं। Everything here is just a beautiful walkaway. लेक सिटी मॉल लाहौर का सबसे फाइनेस्ट एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट बन गया है, where endless leisure, shopping, and dining, filled with life and energy, is the soul of Lake City. Lake City Golf and Country Club, where the lifestyle is created just for you. यहाँ टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी सिर्फ एक अमेनिटी नहीं बल्कि ट्रस्ट है। यहाँ सेहत का ख्याल रखने वाले आपका खूब ख्याल रखते हैं। स्कूल्स जहाँ फ्यूचर कस्टोडियंस बनाए जाते हैं। Far from ordinary,
लेकिन लाहौर के हर कोने से too close. Reaching new heights of luxury, Lake City Roof Gardens, जहां balcony से हर रोज serenity greets you. Lake City commercial sectors, with their state-of-the-art facilities, have become Lahore's leading commercial districts. अब लाहौर बिजनेस करेगा यहाँ हर रोशनी का अपना रंग, अपना ढंग और अपना ही मीनिंग है. लेक सिटी में ड्रीम लाइफ गुजारती हजारों फैमिलीज और मैं आपको हमारी इस दुनिया में वेलकम कहते हैं. लेक सिटी, अ वर्ल्ड विदिन. वेलकम बैक, खुश आमदेद नाज़रीन. आज हमारे साथ मेहमान बहुत ही खूबसूरत शख्सियत सनाउल्लाह गुमन साहब, दर्द दिल रखने वाले, और वाकई ये दर्द दिल का दावा भी करते हैं. सनाउल्लाह गुमन साहब बात कर रहे थे एफएससी की और ख़ास तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल जुल्फ़िकार साहब की. जी, बड़े विजनरी आदमी थे. आज देखा जाए तो उन्होंने ये सिर्फ AFIC नहीं बनाया, उन्होंने सिर्फ पनाह नहीं बनाई, उन्होंने और भी अदारे. आप आज जो है ना देख लें, हार्ट इंटरनेशनल एक हॉस्पिटल है पाकिस्तान में, अपना रावलपिंडी में, और बड़ा ज़बरदस्त हॉस्पिटल है. ये भी उनका जो है ना वो ये था. और फिर उसके साथ आप देखें रफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जिसके इंटरनेशनली उसके कैंपस हैं और पूरे पाकिस्तान में, और बेहतरीन अदारा है जो एजुकेशन दे रहा है और ट्रस्ट भी है जो लोगों की खिदमत भी करता है. मैं ये भी बात बताता चलूँ कि उन्होंने ये ऐसे विजनरी थे, ये जो अदारे उन्होंने बनाए और बेहतरीन अदारे ये सारे काम कर रहे हैं. और वो जो ट्रस्ट है उनका, वो जो है ना वो गरीब लोगों की मदद भी करता है. पिछले दिनों मुझे ये हम जो है ना पनाह एक जो है ना वो डिजर्विंग लोगों के लिए ऑपरेशन भी जो है डिजर्विंग लोगों के करवाती है, जिनके पास अफोर्ड नहीं कर सकते और जिनके पास नहीं किराया नहीं होता, वो आते हैं AFIC में या कहीं से पता चलता है तो पनाह के पास आते हैं कि पनाह वाले जो दिल की बातें करते हैं, ये दिल से बचाने की बात करते हैं, तो आते हैं कि ये मदद भी करेंगे. तो हमारे पास कोई फंड नहीं होता था, हमने अपने दोस्तों से मिलकर, साथियों से मिलकर थोड़ा सा फंड जनरेट किया कि जो लोग आने वाले हैं वो जो है ना वो डिसहर्ट ना हो, उनकी कोई ना कोई मदद की जाए. तो वो आस्ता आस्ता जो है ना वो लोग उसमें मिलते गए, काफिला बनता गया, चलते गए. तो अभी पिछले दिनों मेरे पास पैसे कम हो गए थे. बच्चों के ऑपरेशन तकरीबन कोई 550 के करीब बच्चों के ऑपरेशन हुए हैं. एनजीओ का हमेशा से प्रॉब्लम ये होता है कि पैसों की कमी होती है, इसमें जो है ना ये नहीं है कि स्पेशल हमें कोई फंडिंग नहीं है कहीं से. आपने वो आफरी रिकॉर्ड आप पूछ रहे थे, गवर्नमेंट की तरफ से कहीं से कोई फंडिंग नहीं है, किसी जगह से फंडिंग नहीं है, तो फिर जो है ना हमें खुद ही करना पड़ता है. तो पिछले दिनों हमने एक जो है ना पैसे नहीं थे, कुछ जो है ना पेशेंट तो अभी 160 के करीब मेरे पास स्टैंड बाई थे, तो हमने एक फंड रेजिंग की. तो इसी ट्रस्ट ने जनरल साहब के बानी ने उन्होंने कहा जी कि इस ट्रस्ट से 55 लाख रुपया हर साल जो है ना ये बच्चों के लिए दिया जाया करेगा. यानी मेरा कहने का मकसद था कि वो जो लोग, जो विजनरी लोग थे, जो बनाने वाले थे, क्या क्या चीजें बना गए आज जो है ना वो, तो उन्होंने ये चीजें बनाई जो है ना. अच्छा, इसकी आपने थोड़ा सा जिक्र किया, लेकिन इसकी फॉर्मेशन बताएं. पैटर्न चीफ, प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी आप हैं जी. ये इसके जो है ना हमेशा पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो पैटर्न चीफ, क्योंकि ये प्रेसिडेंशियल आर्डर से बनी थी आज से 40 साल तकरीबन पहले. और AFIC में प्रेसिडेंट ने कहा कि इसका सेक्रेटरीट AFIC में होगा, और ये जो है ना ये बनी. तो उस वक्त से जो भी प्रेसिडेंट पाकिस्तान होते हैं बाई पोस्ट, वो इसके पैटर्न चीफ होते हैं. और फिर जो है हर 3 साल के बाद जो है वो इसके इलेक्शन होते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन के इलेक्शन होते हैं. प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है ना वो देखे जाते हैं. लेकिन हमने जैसे कहा कि आपने पूछा कि आपको कितनी देर हो गई है, तो मुझे तकरीबन सेक्रेटरी जनरल होते हुए, पहले मैं डायरेक्टर ऑपरेशन तो पहले भी था, सेक्रेटरी जनरल होते हुए मुझे कोई 9-10 साल हो गए हैं. तो वो आपने कहा कि इतना पीरियड, तो वो मैंने जैसे बात की कि थैंकलेस जॉब होता है जहां से मिलता कुछ भी नहीं है, देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, आपको अपनी एनर्जी लगानी पड़ती है, तो लोग कम ही उधर आते हैं जो है ना वो. तो इस तरह करके मैं जो है ना वो काफी अरसे से इसके जो है ना वो कर रहा हूँ. सनाउल्लाह गुमन साहब, ये बताया कि जब आप पहले दिन आए, जब मेंबर बने और जब आपको ये ओहदा मिला, तो आपने ये भार महसूस किया या खुशी महसूस की कि ये बड़ी जिम्मेदारी मेरे पे पड़ रही है? शाह जी, मैं छोटा सा था, स्कूल में पढ़ता था, प्राइमरी में पढ़ता था अभी उस वक्त, तो मैं देखता था लोगों के प्रॉब्लम,
लोगों की तकलीफ। तो मैं सोचता था कि मुझे क्या बनूं कि लोगों की तकलीफ कम कर सकूं, क्या मैं बनूं जो है ना। ये बचपन से छोटे होते तो मुझे आता था कि मैं क्या बनूं, सोचता था कि फलां बनूं। फिर मैं जो है ना एक दफा तो मैं सोचता था कि मैं बड़ा होके जज बनूंगा। मेरे एक आइडियल थे, हमारे उस्ताद थे, तो मैं कहता था कि जी इनको मैं साथ बिठाऊंगा, इनसे पूछा करूंगा जी फैसला ये कौन सच्चा है, ये कौन जो है ना। फिर जो है ना इस तरह के सोचते फिर मुझे जो है ना आइडिया आया कि मैंने अगर हेल्प करनी है तो ये काला कोट जो है ना इसमें काफी ताकत है। वकील जो है ये एक ऐसा आदमी है कि हर जगह इसकी बात भी सुनी जाती है, बात कर भी लेता है और हर जगह इसकी पहुंच भी है। तो फिर मैंने कहा मैं वकील बनूंगा। तो इस तरह जब बड़ा हुआ पढ़ते पढ़ते तो मैंने ला किया तो मैं जो है ना वो प्रैक्टिस करना चाहता था, लेकिन कुछ ऐसी वजूहात कि वो भी प्रैक्टिस भी ना कर सका, कि वो वहां भी मुझे ये प्रॉब्लम आया कि जो है ना प्रैक्टिस में भी वो इधर उधर करना पड़ता था। तो मैंने कहा यार ये जो है ना नहीं, तो मुझे किसी ने कहा यार आपको मौलवी होना चाहिए, वकील नहीं होना चाहिए। तो मैं फिर जो है ना ये थोड़ा काम जो है अपना इधर उधर अकेला ही लगा रहता था। तो जैसे मैंने अभी बताया कि मेरे वो कजन थे, अजीज थे, उन्होंने मुझे ये मशवरा दिया यार आप अकेले लगे रहते हैं, किसी के साथ कचहरी चले जाना, किसी के साथ किसी जगह चले जाना, किसी के साथ हॉस्पिटल चले जाना, तो वो जो है ना इस तरह। उन्होंने कहा किसी प्लेटफॉर्म से। तो जब मुझे ये मैं मेंबर बना, इसका प्लेटफॉर्म मुझे मिला, पहले दिन ही मैं आया, पहली मीटिंग चल रही थी, तो मैंने आके बातें हो रही थी, तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन करवाया, बातें की और मैंने बताया जी मैं ये करना चाहता हूँ। तो मुझे जो है, और मैंने एक दो स्टेप ऐसे स्टेप लिए तो मुझे इसका डायरेक्टर ऑपरेशन बना दिया गया। उन्होंने कहा यार बंदा काम का है, काम करने वाला है। नॉर्मल तो एनजीओज में या जो है ना अदारों में ऐसे ही लोग होते हैं, जस्ट मेंबर ही होते हैं, तो ये काम करने वाला है, तो इसको जो है ना आप काम करने वाले थे और उन्होंने देख लिया उन आंखों ने कि ये बंदा मुस्तकबिल में एक बड़ा अहम और अच्छा किरदार अदा करेगा। नाज़रीन अभी वक्त हो जा रहा है वकील का, बहुत ही अच्छी गुफ्तगू चली है और मुझे खुद ये बड़ा मुश्किल लग रहा है कि उसको कैसे समेटूंगा, क्योंकि टाइम हमारे पास बड़ा कम था। लेकिन अभी कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। फोन 4G सबसे बड़ी प्लस ऑफर। कितनी बड़ी है? इतनी बड़ी। 40 GB डेटा तो है, प्लस बड़े ऑफ नेट मिनट्स सिर्फ 350 रुपए में। अभी *7777# डायल करो तो बड़ी ऑफर्स के लिए सिर्फ यूफोन 4G, पाकिस्तान का सबसे बेस्ट 4G नेटवर्क। यूफोन 4G तुम ही तो हो। डिजिटल होना है तो Zong 4G की बेस्ट ऑफर लगाएं। Monthly Pro Plus अब biggest discount के साथ डायल *7088#। 60 GB डेटा, 10,000 Zong मिनट्स और SMS, 600 दूसरे नेटवर्क मिनट्स, 1249 रुपए के लोड में। Let's get digital with Zong 4G। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे साथ आज बहुत ही दरवेश, मैं नाम देना चाहूँगा कि सनाउल्लाह गोमन साहब एक दरवेश मंच इंसान है। वो बड़ा ही सर फेंक के काम करने के आदी हैं और खूब काम करना चाहते हैं। कोशिश करते हैं कि अल्लाह ने एक ज़िंदगी अता की है तो उसकी ऐसे अता कीजिए, इसको अदा करूँ कि उसको पता चले कि उसने एक बंदा बनाया और जैसे इंसानी में फ़ख्र होता है ऐसे इनके किरदार हैं, ऐसे इनका काम है। सनाउल्लाह गोमन साहब ये बताइए, पनाह जो है इस वक्त कितने लोगों ने आपने MOU साइन किया है और कितने लोग आपके साथ इस वक्त काम कर रहे हैं कलेक्टिवली? जी, बड़ी अच्छी बात की है कि जो है ना वो जब लोग काम करते हैं या आप काम करते हैं तो आपकी स्ट्रेंथ जो है वो मल्टीप्लाई होती है जब आप लोगों को साथ मिलाते हैं। आप लोगों को साथ मिला के चलते हैं तो आपकी जो है ना वो स्ट्रेंथ जो है ना वो मल्टीप्लाई होती जाती है, जमा नहीं होती, मल्टीप्लाई होती है, बढ़ती जाती है। तो इसी पे ही पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन भी इस पे बिलीव करती है। तो हम ऐसे लोग जो काम करने वाले दोस्त हैं, साथी हैं, उनके साथ हम MOU करते हैं, उनको अपने वो उसमें साथ मिलाते हैं ताकि हम मिल के काम करें। एक चीजें जो है ना वो एक चीज मैं कर रहा हूं और इसका बड़ा फायदा होता है। मैंने जो है ना वो जितनी पिंडी इस्लामाबाद की NGOs हैं वहां भी हमने जो है ना ये कोशिश की कि सबको मिला के गुलदस्ता बनाया जाए। मैं अगर हार्ट पे काम कर रहा हूं तो एक बंदा किडनी पे काम कर रहा है, एक बंदा जो है ना वो आई से काम कर रहा है, दूसरा जो है ना वो यहाँ, और मेरे लिए उसमें बड़ा फायदा होता है। जैसे मैंने कहा कि मेरा तो पैशन ये है कि मैं कहाँ आसानियां पैदा करूं किसी के लिए कितनी जो है ना वो मैं आसानियां और किस तरह जो है ना उसकी मुश्किल को आसान करूं। तो मेरे लिए ये मामला और ज्यादा ईजी था कि मैं सिर्फ एक हार्ट की बात करूं, सिर्फ दिल की बात करूं, क्यों ना मैं सारी जगह पे। तो फिर हम जो है ना वो लोगों के साथ जो है ना वो उनके साथ MOU मुख्तलिफ अदारों के साथ जो है ना वो मुख्तलिफ NGOs के साथ कि अगर मेरे पास जो है ना वो आई का आता है तो मैं रीडो वालों को रिक्वेस्ट कर लेता हूं, मेरे पास अगर किडनी का आज कोई पेशेंट आता है तो मैं किडनी पेशेंट एसोसिएशन को रिक्वेस्ट कर लेता हूं, इसी तरह कोई और आता है तो वहां जो है ना वो मैं दूसरे को साथ, तो वो ये एक जो है ना वो कोलैबोरेशन, एक जो है ना ये बड़ा अच्छा नेटवर्क बन जाता है और खूबसूरत गुलदस्ता बनता है। एक्चुअल काम सबका ये
ये है कि आपने मखलूक खुदा के लिए आसानियां पैदा बड़े करनी अच्छे हैं। तरीके से आप ब्रीफ कर रहे हैं अपने शोबे को और अपनी शख्सियत को। लेकिन ये भी ज़रा बताइए कि अगर कुछ लोग मेडिकल कैंप लगाने के लिए या इमदाद के लिए किसी भी हालत से, चूँकि आप राशन भी तकसीम करते हैं और AFIs में बहुत से ऑपरेशन भी आप हार्ट के कराते हैं, स्पेशली बच्चों के लिए, तो कोई बंदा आपसे रब्ता करना चाहे आपकी मदद के लिए या आपसे मदद लेने के लिए, तो दोनों बाय डायरेक्शन कैसे करेंगे? जी ईशा जी, बड़ी अच्छी बात आपने की कि पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन जो है, ये मैंने जैसे कहा कि इसका काम लोगों को बीमारियों से और तकलीफ से बचाना है। उसके लिए हम सेमिनार करते, वाक्स करते हैं, हम जो है ना वो वर्कशॉप्स करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें, और मेडिकल कैंप भी लगाते हैं। तो मेडिकल कैंप जो है, इसमें भी हमें वो कोलैबोरेशन जो है ना वो बड़ी काम देती है कि मैंने किसी बाहर जगह जाके कैंप लगाना है, तो यहाँ से जाके कैंप, तो फिर हमें वहाँ होस्ट जो है ना वो मिल जाते हैं। कोलैबोरेशन में हमें होस्ट मिल जाते हैं जो हमें जगह दे रहा होता है, थोड़ा सा बंदोबस्त कर देता है, हमारे जाने से पहले कोई इंतजाम कर देता है, लॉजिस्टिक सपोर्ट दे देता है। तो इस तरह मिलके हम जो है ना ये मेडिकल कैंप लगाते हैं। और जो लोग हमें मेडिकल सपोर्ट जो है ना वो इसमें कोई करना चाहे, वो मुझे बता सकता है कि मेरे एरिया में लगाएं, कैंप लगाएं। एक हम CPR की ट्रेनिंग देते हैं, फ्री ट्रेनिंग देते हैं कि अगर आपके सामने किसी को अटैक हो जाए तो एज ए लेमैन आप उसकी जान कैसे बचा सकते हैं। तो मेरा ये होता है कि जी आप, कई दफ़ा लोग पूछते हैं जी आप उसमें क्या करें, कैसे क्या करना पड़ेगा। मैंने कहा जी करना कुछ नहीं, आपको जस्ट एक कॉल और एक वेन्यू देना पड़ेगा जी, ये जगह है हमारे पास, हम लोग इकट्ठे कर देंगे, आप आ जाएं। तो हम यहाँ जाके एक CPR की ट्रेनिंग देते हैं कि जी आपके सामने अगर किसी को अटैक हो जाए तो एज ए लेमैन आप उसकी जान कैसे बचा सकते हैं। इसी तरह मेडिकल कैंप के लिए हमें ये चाहिए होता है कि बंदा हमें कोई वेन्यू दे दे, गैदरिंग जो है ना वहाँ उस एरिया के लोगों को इकट्ठा कर ले। हम मेडिकल कैंप के लिए डॉक्टर ले जाते हैं, मेडिसिन ले जाते हैं, जाके मेडिकल कैंप लगाते हैं। इसमें जो बंदा भी हमारी मदद करना चाहे, मेडिसिन में मदद कर सकता है, वो जो है ना वो जाने आने में हमें कन्वेंस चाहिए होती है उसमें मदद कर सकता है, वहाँ वेन्यू में लोगों को इकट्ठे करने में मदद कर सकता है। मतलब जिस तरह चाहे जो चाहे वो कर सकता है आपके साथ। इसी तरह मैंने कहा कि ये जो बच्चों वाले हमारे पास जो है ना वो लोग आते हैं, और बच्चों के खास तौर पे, बड़ों के भी करवाते हैं, लेकिन बच्चों के खास तौर पे कि इसके हॉस्पिटल बहुत कम है, डॉक्टर बहुत कम है। बाई बर्थ बच्चे, आज बहुत ज्यादा बच्चे बाई बर्थ हार्ट डिजीजेस के साथ पैदा हो रहे हैं, आपको तो पता भी है इसका जो है ना। तो उनके, और ऐसे ऐसे लोग जो है ना पूरे पाकिस्तान से आते हैं जिनके पास किराया भी नहीं होता, बड़ी दूर, चित्राल से, खपलू से, पता नहीं किधर किधर से लोग आते हैं और उनके पास किराया भी नहीं। एक दिन एक बंदा आया तो कहता है जी कि मुझे तो प्रॉब्लम का नहीं पता था, किसी ने कहा बच्चे को FIC में, तो मैं तो किसी से किराया भी मांग के लाया हूं कि चेक करो। तो जब इधर आया 4-5 लाख का केस निकला, तो उसकी जो है ना बेचारे की, तो उसके लिए फिर हम जो है ना उनकी मदद करते हैं। तो इसके लिए जो हमारे साथ जो है ना, जैसे मैंने कहा कि जी लोग हमें इसमें मदद करते हैं, हमारे पास जो है ना कोई फंडिंग नहीं है, इस तरह नहीं है। तो जो इसमें मदद करना चाहे, माह रमजान है, रमजान इसमें जो है ना ज़कात सदकात भी चल रहे हैं, जो मदद करना चाहे, आर्म फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, जिसको AFIC या दिल का आर्मी का अस्पताल MH भी कहते हैं, वहाँ हमारा सेक्रेटरीट है। वहाँ जो है ना वो नंबर भी हमारे जो है ना वो है, लेकिन आसानी है कि माल के ऊपर MH मिलिट्री हॉस्पिटल रावलपिंडी में, उसमें हमारा सेक्रेटरीट है। किसी से पूछ लें पनाह का ऑफिस, तो पनाह के ऑफिस लोग बता रहे हैं, तो लोग जो है ना वो इसमें हमें फंडिंग करते हैं। अभी मैं रास्ते में आ रहा था, एक खातून ने चकबेली से मुझे कॉल करके उन्होंने मुझे वो अकाउंट मांगा, और अभी मुझे मैसेज आया जी 25,000 रुपया उन्होंने आपके अकाउंट में भेज दिया। तो थोड़े थोड़े करके वो कहते हैं कतरा कतरा मिल के समुंदर बन जाता है। गोमन साहब, आपकी बहुत बड़ी खिदमत है और बहुत ज़्यादा खिदमत हैं और लोग इसको अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि जब प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस सदर अवामी जमहूरियत पाकिस्तान ने आपको अता किया, तो क्या ख्यालात थे, क्या एहसास थे कि वाकई जो मैं काम कर रहा हूँ, बाकी लोगों को इससे तरह काम करना चाहिए और लोगों को मेरे साथ हाथ बटाना चाहिए? शाह जी, एक तो ये बात है कि मुझे कब मिला था, जरा उस पर भी जी, ये 2-3 साल पहले मुझे मिला था, लेकिन ये एक बात है कि अभी तक मुझे नहीं पता कि ये मुझे क्यों मिला है। बड़ी बात, ये अल्लाह ताला ने ये एक बहुत बड़ा अवार्ड है, प्रेसिडेंशियल अवार्ड, बहुत बड़ा अवार्ड है। लेकिन मैं अभी तक भी जो है ना वो शायद ये समझने से कासिर हूं कि मैं शायद डिजर्व करता हूं या नहीं करता, मुझे किस चीज पे मिल गया है। तो मुझे जो है ना, तो एक बात, दूसरी बात जो है ना, मैं जो देखता हूं कि मुझे अपनी माँ की दुआएं हैं और मुझे अपने बड़ों की दुआएं हैं, और ख़ास तौर पे लोगों की। मुझे कोई बुजुर्ग मिल जाए, बड़ा मिल जाए, तो मेरा दिल करता है अगर मैं लोगों को देखूँ ना तकलीफ में, तो ख़ास तौर पे लोगों के वालिद, तो मैं कहता हूँ यार ये बुजुर्ग मुझे दे दें। लोग वालिदैन के साथ बदतमीजी भी करते हैं, तो मैं कहता हूँ यार ये मुझे दे दें, मैं जो है ना वो से। तो ये दुआएं हैं मेरी माँ की, मेरे जो है ना बुजुर्गों की, और लोगों की भी मेरे लिए दुआएं हैं। एक दिन मैं आपको बताता हूँ कि एक दिन मैं घर में शाम को गया, ये पनाह की बात है, तो जाके मैं चेंज कर रहा था, वॉशरूम में था, तो मेरा बेटा आया, अबू वो जो है ना एक आए अंकल आए हैं बाहर, तो मैंने कहा मैं चेंज करके आ रहा हूँ, तो थोड़ा मुझे टाइम लग गया।
दूसरी दफ़ा उसने बताया कि अंकल खड़े हुए हैं, तो मैं दोबारा बाहर निकला तो मैंने देखा कि एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग थे, सफ़ेद दाढ़ी थी, वो खड़े हुए। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई, मैं चेंज करने में टाइम क्यों लगाया जो है ना, तो मुझे पहले आ जाना चाहिए था, चेंज करने के बगैर ही आ जाए। मैं नीचे आया तो मैंने कहा बुजुर्गो मैं माजरत, मैं शर्मिंदा हूँ कि मुझे पहले आप आए, मैं आपको चाय पिलाऊं, बैठे घर में जो ना बैठे। तो कहते हैं नहीं पुत्र मैनू दस तेरा ना सनाउल्ला घूमन है। मैं कहा जी मेरा ना सनाउल्ला घूमन है। तो मैं कहा बाबा जी बैठ के गल करने, तुसी आओ मेरे नाल चाय पियो जरा ना। कहते ने नहीं पुत्र मैं एक उम्मीद लैके आया, ते मेरी बीवी है, तो मैं गरीब आदमी हाँ, 2-2.5 मरले का घर है, तो वह भी सिर्फ घर ही है, दीवारें ही ने, तो मेरी बीवी जी है हार्ट पेशेंट है, तो मेरे को पैसे खत्म हो गए ने, कोई नहीं पैसे कोई नहीं है ना, तो कोई चीज़ नहीं है मेरे को, तो मैनू किसी दसिया कि उस बंदे को चले जाओ। तो मैं आया वहाँ, तो मैं क्या बाबा जी अल्लाह खैर करेगा, तुसी आओ मेरे को बैठो चाय पियो, खाने का टाइम है शाम का। कहते ने नहीं बस जरा ना, तो मैं क्या जी अच्छा बाबा जी अल्लाह खैर करेगा। मैंने बड़ा जोर लगाया लेकिन वो नहीं, वो आए। कहते मैंने कहा जी बाबा जी सुबह आ जाना, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा मैं सुबह जब घर से निकला मैंने अपनी बच्चियों को भी कहा आज बच्चे स्पेशल दुआ करनी है कि वो बाबा जी का काम जो है ना वो जरूर हो जाए, जो है 4-5 लाख का काम है जो है ना से। तो मैं गया, मैंने कोशिश की, उनका काम हो गया, बाबा जी का काम हो गया। 2-3 दिन पहले बाद में हमारी एक हर जुमेरात को मीटिंग होती है बोर्ड सी ना, तो बोर्ड की मीटिंग हो रही थी जिसमें सारे लोग बैठे हुए थे, जर्नल भी हमारे थे और सारे जो है ना। तो मुझे जो है ना ये दरवाजे पे लड़के ने कहा जी एक मेहमान है। मैंने कहा जी बताएं उनको। मेरा दरवाजा जो है ना वो हमेशा खुला होता है, कोई मेहमान भी है। तो मैंने कहा जी सारे लोग बैठे हुए थे, बाबा जी दरवाजे में आए तो मैं खड़ा हो गया, लोग बैठे हुए थे मैं खड़ा, मैं बाबा जी अंदर आ जाएं। कहते हैं नहीं पुत्र मुझे पता है आप मसरूफ है, मीटिंग चल रही है, लेकिन मैं एक चीज देने आया हूँ आपको। मैं कहा बाबा जी अंदर आ जाएं। कहते हैं नहीं, उधर उसने दरवाजे में हाथ खड़े किए, उधर ही। कहता है पुत्र मेरे को देने वास्ते कोई चीज नहीं, मेरे को दुआमा, मैं तेन दुआमा देना आया, मैं और कुछ नहीं दे सकता। तो ये दुआएं हैं, ये लोगों की जो है ना वो हैं जो मुझे वो प्रेसिडेंशियल जो है ना वो अवार्ड तक ले गई। मैं अभी भी इसको अपने लायक जो नहीं समझता कि बहुत अच्छी बात सनाल गुमन साहब ने बड़ा अच्छा वाक्य और बड़ी अच्छी दुआ के साथ बात की कि वो दुआएं हैं जो इंसान को फतह हर मैदान में देती हैं। और इसी तरह जैसे ये हर बंदे की हामी इबादत है काम करने की। और जैसे उन्होंने कहा कि मैं बच्चों को खसूसी तौर पर कहा कि आज दुआ करें कि उसका काम हो जाए, उस बुजुर्गों का, तो वो हो गया। इस और बहुत सी मिसालें हैं जो सनाल और गवर्नमेंट साहब पेश कर सकते हैं, लेकिन हमारा वक्त चूँकि हमेशा कम होता है और वाक़यात बहुत ज़्यादा है, खिदमत का सिला बहुत ज़्यादा है। और हम भी सनाल और गवर्नमेंट साहब को दुआ ही दे सकते हैं, जो ये काम कर रहे हैं उनके साथ दामे दरमियान सुखने की कोशिश करेंगे कि वो इस काम में आगे बढ़ें और हम इनके साथ हैं। जहाँ तक हमारा मीडिया प्लेटफॉर्म है वो इनके लिए हर वक्त हाजिर है, जब चाहें, जब जो पैगाम देना चाहें हमें यहाँ पे भी दे सकते हैं और ऑन लाइव भी दे सकते हैं जब चाहें। नाज़रीन सनाल गवर्नमेंट साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, आप सिर्फ प्रोग्राम सुने नहीं, इसको देखें भी और इस पर अमल करने की कोशिश भी करें। जैसे उन्होंने कहा कि रमज़ान का महीना है तो आप लोग जो भी कुछ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि लाखों दें, जैसे उन्हें 25,000 की मिसाल दी तो थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा होता है। और आपका ये काम वैसे भी मैंने रिक्वेस्ट करता हूँ 10 रुपए रोजाना सदका दे दिया करें। बहुत अच्छा, 10 रुपए। और मेरे मेंबर हैं, काफी सारे मेंबर बने हुए हैं जो 10 रुपए रोजाना। एक दिन मैं गाड़ी में आ रहा था शाह जी माल पे, तो FIC में दाखिल होने लगा तो एक कॉल आ गई, तो मैंने वो कॉल उठाई तो एक बूढ़ी सी अम्मा जी थी, कहती हैं पुत्र तेरा ना सनाउल्ला घूमन है। मैं कह जी वो 10 रुपए वाला की चक्कर है, 10 रुपए किस तरह दे देने। मैं कह जी अम्मा जी दसो तुसी, मैं भी देना चाहनी हाँ, तो रोजाना मैं तेनू किवें देवां। मैं कहा अम्मा जी तुसी इस तरह करया करो, 10 रुपए एक डब्बे च पा दिया करो रोजाना, महीने बाद मेरा लड़का आएगा तो आड़े को आके लाए। तो हम तो 10 रुपए की रिक्वेस्ट करते हैं कि रोजाना 10 रुपए इसमें दे दिया करें। बहुत अच्छी बात यही हमारे बुजुर्गों का, जब बचपन में भी थे हम तो गल्ला इस तरह का इस्तेमाल होता था, एक लफ्ज़ जो आज की कौम को शायद पता ना हो बच्चों को कि गल्ला क्या होता है। तो गले में हम पैसे इकट्ठे करते थे और एक अच्छे वक्त पे उसको तोड़ते थे, उसमें से बहुत से पैसे इकट्ठे थे। नाज़रीन वक्त हो जा रहा है इख्तिताम का, बड़ा अच्छा प्रोग्राम चला, आइंदा भी हम इनके साथ प्रोग्राम करेंगे और हमें मज़ा आया कि एक अच्छा पैगाम आपको डिलीवर करें, लेकिन आपका फीडबैक मिलना बहुत ज़रूरी है। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। आइंदा एक अच्छे प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।